इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बड़ी खबर आई है चुनाव आयोग से। पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म बन रही थी विवेक ओबराय जिसमें स्टार थे, लीड रोल में थे, उस फिल्म पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। और ये तब है जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इसमें हस्तक्षेप करने थे कि सेंसर बोर्ड देखेगा, चुनाव आयोग देखेगा। और काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था। एक बार रिलीज़ इस फिल्म की टल भी चुकी है और 11 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को रिलीज़ की तैयारी थी और बाकायदा इसके लिए प्रेस शो का इनवाइट भी आ गया था पत्रकारों के पास। रात में प्रेस शो होना था और रिलीज़ होने वाली थी कि अचानक मामला चुनाव आयोग पहुंचा। दरअसल चुनाव आयोग में पहले से ही ये मामला था, लेकिन उसने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक बाकायदा अथॉरिटी है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड इस पर बात करे, अगर कुछ भी आचार संहिता का मामला है तो चुनाव आयोग देखे। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने सेंसर बोर्ड का इंतजार किया और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया, यानी एक तरह से रिलीज का रास्ता साफ हो गया था। सुबह सुबह सेंसर बोर्ड ने 10 अप्रैल को सर्टिफिकेट दिया और जैसे ही ये खबर आई चुनाव आयोग ने फिर एक्शन लिया और चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती और शायद चुनावों के दौरान रिलीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में जो 3-4 मेन पॉइंट बोले मैं आपको बता दूं। पहली बात ये कही है कि कैसे 3 फिल्मों पे आपत्ति थी, खाली एक ही फिल्म नहीं थी ये। एक पीएम नरेंद्र मोदी जिसे उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, संदीप सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं, विवेक ओबराय इसमें लीड रोल में नरेंद्र मोदी के, और दूसरी फिल्म थी एनटीआर लक्ष्मी, और तीसरी फिल्म थी उद्यमा सिंहम। तो ऐसे में पूरे देश भर से 3 इन फिल्मों पर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि 10 मार्च से, फैसले में कहा है चुनाव आयोग ने 10 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में 2 तरह के जो भी मूवीज़ हैं या ऐसा कोई भी मैटर आता है जो प्रत्याशियों को या पार्टियों को या तो बदनाम करता है या उन्हें बढ़ावा देता है, उनका प्रचार करता है, वो चुनाव आयोग की अनुमति के बिना इस तरह का कोई भी चीज़ रिलीज़ नहीं हो सकती। और एक और बात चुनाव आयोग ने कही, उसने कहा कि ऐसे जो फिल्में आती हैं या और कोई प्रचार अभियान चलता है उसमें ये पता करना काफ़ी मुश्किल होता है क्या फिल्म मेकर को किसी भी तरह का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो किसी का प्रचार कर रहा है, किसी की तारीफ़ कर रहा है उस मूवी में, तो जाहिर है पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक है तो पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ़ होगी इस मूवी में। विवेक ओबराय वैसे भी उनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और अपने इंटरव्यूज़ में वो कह ही चुके हैं। तो ऐसे में ये 3-4 पॉइंट उन्होंने उठाए, कई केसेस पुराने उठाए जो सुप्रीम कोर्ट में आए या चुनाव आयोग के दौरान पिछले चुनावों में आए, उन सबको एक बड़ा सा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे चुनाव आयोग का ये जो आदेश है, चुनाव आयोग ने इस आदेश में साफ साफ कह दिया है कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती। और इसको लेकर जो कयास अब तक लगाए जा रहे थे, जो माहौल बन रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी इस फिल्म को कोई भी रोक नहीं पाएगा, रिलीज़ होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से गेंद डाल दी थी सेंसर बोर्ड के खाते में और चुनाव आयोग के पाले में, और सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। और ऐसे में चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए उस फिल्म को रोक दिया। इस बारे में और जो कोई बड़ी खबर होगी आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।